यहाँ पे मैंने सुना ठंड भी लगती है, लोग जैकेट में भी आते हैं, मुझे पता नहीं था। What is the minimum salary you should expect? तूने इंडिया से अप्लाई करने का नहीं सोचा? The best approach to get a job in Dubai is. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Unless you are new, then welcome. I just woke up and बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई। मतलब धूप इतनी ज़्यादा आजकल, इतनी ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ रखी है, बाहर ऑफिस जाने में भी मेरे को डर लग रहा है, बट जाना तो पड़ेगा। तो आज के व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई एंड व्हाई यू शुड कंसिडर वर्किंग इन दुबई, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी लाइक अगर आप इंडिया से या कहीं से भी यहाँ दुबई मूव कर रहे हो देन व्हाट काइंड ऑफ एकोमोडेशन यू शुड कंसिडर, यहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी रहती है एंड कितना आप सेव कर सकते हो। मेजर जो चीज़ें रहती हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो करते हैं फिर आज का व्लॉग शुरू। That I have been going to gym and the biggest challenge I face every day is अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना रोज का। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है with a protein shake 1 scoop. This is whey protein I told you in the last video. Along with that I'll have 2 bread slices with peanut butter. मेरे को अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं बाहर आए हुए एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्वेटिंग। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। बेस्ट मंथ यहाँ पे आने का है अराउंड इन अक्टूबर के बाद कभी भी आओ देन इट्स अ वेरी गुड वेदर। यहाँ पे मैंने सुना ठंड भी लगती है, लोग जैकेट में भी आते हैं, मुझे पता नहीं था, बट नॉट राइट नाउ, इट्स फ्रीकिंग हॉट। जल्दी से मेट्रो के अंदर घुसते हैं यार। मेट्रो से मेरा ऑफिस हार्डली लाइक 2 मिनट्स का वॉक है। मैं जाता हूँ यार ऑफिस, थोड़ा काम वाम करता हूँ एंड देन फिर जब मैं लंच पे जाऊँगा तब मिलता हूँ उसके बाद। अरे पार्थ भाई फ्रॉम गुजरात, लंच करने चले? ओके, कहाँ चलना है खाने के लिए? सैक पे चले भाई? हाँ जैक पे चल सकते हैं। शनिवार बर्गर खाए। पार्थ भाई ये बता कि तू कब आया दुबई? दुबई को मेरे को 4 महीने हो गए भाई। तूने इंडिया से अप्लाई करने का नहीं सोचा? नहीं भाई, अभी क्वालिफाई हुआ मेरे को, नवंबर में मेरा सीए निकला तो सीधा सोच रहा था, बट फिर वो क्या रमजान महीना आ गया तो पोस्टपोन होता गया, बट अभी उसके अप्रैल आसपास में आया था और 1.5 महीने के आसपास मेरी जॉब लग गई यहाँ पे। तेरा भाई रहता है ना यहाँ पे? तो मेरे कजिन भाई भी रहते हैं और वो सगा भाई भी अबू धाबी रहता है। दुबई में मज़ा आ रहा है? दुबई में तो मज़े ही मज़े हैं भाई। अभी तो रो रहा था थोड़ी देर पहले। झूठ बोल रहा है, गर्मी बहुत तेज है। हाँ भाई, दिक्कत है। पार्थ को इज्जत दो, सीए लौंडा, ठीक है ना? भाई और क्या। अभी पार्थ और मैंने रिसेंटली ये कंपनी ज्वाइन करी है, तो अभी हम यहाँ पे नए हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले क्या हुआ कि पार्थ को एक सीनियर ने बोला, कुछ समझाने के लिए बोला होगा कि फ्राइडे को ना बैठते हैं, और इसको लगा कि वो कह रहे हैं कि फ्राइडे को दारू के लिए बैठते हैं।
फाइनली आई एम बैक टू माई रूम. ऑफिस ख़त्म. सैटरडे को भी ऑफिस था यार, बताओ सैटरडे को कौन ऑफिस रखता है. यार एनीवे, जो आज का मेन टॉपिक है, वीडियो में थंबनेल आप देख चुके हो, वीडियो में जो टॉपिक आप देख चुके हो. लेट्स गेट टू दैट, बट बिफोर दैट लेट मी गेट फ्रेशन अप एंड देन उसके बाद शुरू करते हैं. ऑलराइटी देन, शुरू करते हैं आज का टॉपिक. सो देखो, आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप इंडिया से अप्लाई करोगे या तो आप यहाँ से अप्लाई करोगे. इंडिया से अप्लाई करोगे तो आप ये मान लो कि आपका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपकी स्किल सेट आपका अच्छा होना चाहिए. अगर आप उसके बाद भी अगर आप किसी से रेफ़र करवाते हो देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड. ये जो IT वाले होते हैं, हाँ ये अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर द अदर प्रोफाइल्स व्हाट इज़ मोर प्रेफरेबल इज़ कि आप दुबई आके अप्लाई करो. देखो, इंडिया से बैठे बैठे भी लोगों ने जॉब पकड़ी है, बट देन आपका बहुत अच्छा रेफरल होना चाहिए, किस्मत आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको मिल भी जाएगा, ताकि आपको यहाँ आके इतना खर्चा ना करना पड़े, इतना रिस्क ना लेना पड़े. बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ यू हैव टू कम टू दुबई, देन यू हैव टू अप्लाई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू अप्लाई फॉर अ जॉब. सो देखो, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. कुछ भी मान लो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म मान लो, लिंक्डइन हैज़ बीन ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. लिंक्डइन पे आप कैसे अप्लाई करोगे. देखो, कोई भी जॉब पोस्टिंग आई, आप अप्लाई करने से पहले आप देखोगे 5 मिनट में 300 400 500 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा, बिकॉज GCC मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव. आप उसमें अप्लाई करोगे, आपका रिज्यूमे कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाला है. देयर आर वेरी लेस चांसेस, बिकॉज आपका लोकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप तो मानो ही मत, राइट. ये कन्वर्सेशन अभी उसके रिगार्डिंग हो रही है कि यू आर न्यू टू द GCC मार्केट. जो दूसरे हैं उनके लिए डिफरेंट सिनेरियो है, बट हम अभी उनकी बात कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम GCC कंट्रीज में आकर जॉब पकड़ना चाह रहे हैं. द बेस्ट अप्रोच टू गेट अ जॉब इन दुबई इज़, अगर मान लो कोई जॉब पोस्टिंग आती है लिंक्डइन पे या फिर इंडीड पे, राइट, ये दोनों प्लेटफॉर्म को कंसिडर करना. कोई भी पोस्टिंग आई, आप उस कंपनीज के जो बंदे हैं उनको, रिलेवेंट प्रोफाइल वाले, उनको कनेक्ट करो, सेंड देम अ रिक्वेस्ट. अब एक दिन में मान लो आप उस कंपनी के 10-15 लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हो, एंड आउट ऑफ देम लेट्स से 4-5 पीपल कनेक्टेड. अब आप उनको क्या करोगे, एक पर्सनलाइज मैसेज बना के भेजोगे, एंड देन शायद उसमें से एक बंदा आपको रेफ़र करे, राइट, या फिर 2 लोग रेफ़र करें. उसके बाद भी कोई गारंटी है नहीं कि इंटरव्यू अलाइन होने वाला भी है कि नहीं. बट दिस इज़ बाय फार द बेस्ट अप्रोच टू गेट अ जॉब इन दुबई. सो इट्स मोस्टली अबाउट सेटिंग अप अ इंटरव्यू. आप ये मान लो कि भाई इंटरव्यू अलाइन करवाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे लोगों के महीने 2 महीने में शायद ज़्यादा 2 इंटरव्यू अलाइन होते हैं या 3 इंटरव्यू अलाइन होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ यू कमिंग हेयर, हाउ मच मनी यू नीड टू कैरी इन योर पॉकेट. क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो जॉब अप्लाई करने के लिए, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 2 महीने के लिए तो आपको यहाँ पे आना ही आना है. 1 महीने में किसी की जॉब लग जाती है तो भाई वो किस्मत वाले हैं, बट यू हैव टू कम हेयर फॉर एटलीस्ट 2 महीने का वीज़ा. 2 महीने के वीज़ा पे आओगे तो कहाँ रहने वाले हो. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ डॉम्स होते हैं. एक PG टाइप होता है ना, जिसमें 4-5 लोग रह रहे होते हैं, तो उनके साथ आप शेयर करोगे, जिसका रेंट मान लो कि आप करीबन 800 दिरहम्स पर मंथ होगा. 2 महीने के लिए रह रहे हो तो 1600 दिरहम्स. देन सिक्योरिटी आप पे करोगे जहाँ पे आप रहने वाले हो, तो वो 300 दिरहम्स मान के चलो. एंड देन ट्रैवल आप करोगे, मान लो आप 6 इंटरव्यू लाइन कर देते हो मान लो 2 महीने में, तो या 3-4 भी कर लेते हो तो कम से कम 500 दिरहम तो लगेगा यार. कभी कैब में जाना पड़ गया या कभी मेट्रो हो गया, वो सबका. फूड का अगर आप मान के चलते हो तो करीबन 2 महीने रहोगे तो 600 से 800 दिरहम तो मान के चलो, तो 1200 दिरहम्स अगर आप मानते हो 2 महीने के. एंड देन सिम आप एक लोगे, उसको यूज़ करोगे टू कनेक्ट टू रिक्रूटर्स, HR कॉल वॉल करोगे तो 300 दिरहम्स का आपको एक रिचार्ज करवाओगे. देन कम्स वीज़ा 2 महीने के लिए आओगे तो आप 17,000 रुपीज़ का पड़ता है, अराउंड दैट 2 महीने का. मैंने yatra.com से बुक किया था, आप कर सकते हो वहाँ से, मेक माई ट्रिप से कर सकते हो. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, ये जो होते हैं ना कंपनी खोल रखी होती हैं, वीज़ा लगाते हैं, वो थोड़ा सा हायर चार्ज करते हैं एंड दे डोंट गिव यू क्लैरिटी. तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन ही बुक करना अपना वीज़ा. देन कम्स द फ्लाइट टिकट अगर आप बुक करोगे तो आपको रिटर्न भी बुक करनी पड़ती है. सो टिकट की बात करते हैं, 2 वे अगर आप करते हो तो करीबन आपको 25-27,000 रुपीज़ का पड़ेगा. नाउ मैंने क्या किया है कि मैंने 2 वे टिकट बुक कर दी. मुझे यहाँ के पता लगा कि लोग डमी टिकट बुक करते हैं वापस जाने की. नाउ दिस डमी टिकट इज़ नॉट एक्चुअली रियल टिकट. ये आप वीज़ा में आपके काम आ जाती है, बट ये असल टिकट नहीं होती है. तो यू डोंट हैव टू वेस्ट मनी, बिकॉज जब आप कैंसिल करोगे तो बहुत सारे चार्जेस कटेंगे. तो डमी टिकट के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना. टोटल कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले मैंने आपको जो दिरहम से बताया, अभी मैं INR में आपको इसका आइडिया देता हूँ.
रहना आपका करीबन 36,000 हो गया, जो कि 1800 दिरहम 1600 दिरहम्स मैंने आपको बताया था। सिक्योरिटी का 300 दिरहम्स विच विल बी समवेयर अराउंड 7,000। ट्रैवल का आप 500 दिरहम्स मान के चलो, जिसमें आप मेट्रो और कभी कभी कैब लेनी पड़ सकती है। फूड का आप 2 महीने का आप 27,000 मान के चलो, जो कि 1200-1300 दिरहम्स होगा। सिम अगर आप 300 दिरहम का लेते हो तो 7,000 रुपये। एंड वीज़ा आप करवाते हो 2 महीने का तो 17,000 अराउंड। एंड टिकट आप करवाते हो तो देखो वन वे आपको 15,000 की पड़ जाएगी। और डमी टिकट के आई डोंट नो उसके चार्जेस होते हैं कि नहीं होते हैं, होते ही होंगे शायद, पता नहीं, 1,000-2,000 शायद। टोटल खर्चा अगर आप मान के चलते हो तो वो खर्चा जो होगा वो आपका करीबन होगा 1,60,000 1,70,000। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो, क्योंकि यार एक्स्ट्रा खर्चेज भी हो सकते हैं, मिसलेनियस होगा, आपको कुछ भी ख़रीदना है या फिर एयरपोर्ट से कहीं रूम पे जाओगे कैब है वो सब करके, तो आप 2 लाख रुपए तो मान के चलो मिनिमम। इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए इफ़ यू आर कमिंग टू दुबई टू सर्च अ जॉब। बाकी यार आई हैव टू गो टू जिम नाउ, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। उसके बाद जिम से आने के बाद हम लोग बात करेंगे मिनिमम कितनी सैलरी आपकी यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, हाउ मच यू विल बी सेविंग। एंड पहले तो आप डॉम्स में रह रहे थे, लेकिन उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होगा। सो व्हाट अदर ऑप्शंस डू यू हैव एंड वहाँ कितनी कॉस्ट होगी। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want मुझे अपना डिनर सॉर्ट करना है। आई हैव टू फिगर आउट व्हाट आई एम गोइंग टू कंज्यूम टुडे, बिकॉज अभी प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑलराइट, आई गॉट फ्रेशन अप, नाउ इट्स टाइम टू कुक। प्रोटीन इंटेक बस कंप्लीट होने वाला है, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर लास्ट मील, नथिंग फैंसी, जस्ट नॉर्मल। आई एम गोइंग टू हैव 50 ग्राम सोया चंक्स, हम बॉईल कर लेंगे। ऑल्सो आई एम गोइंग टू हैव दिस ट्यूना फिश विच हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ ऑयल, तो मैं ये ऑयल निकालूंगा इसका। सो मीनवाइल सोया चंक्स बॉईल हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू कंज्यूम दिस ट्यूना। दिस स्मेल्स बैड, दिस टेस्ट्स बैड, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर हैड, बट द ओनली थिंग इज़ दिस इज़ चीप, दिस हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, क्वांटिटी भी लेस है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना पड़ता। फिटनेस के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली। इसमें आई एम गोइंग टू पुट सम मेयो। सो इसको खाने का तरीका मैंने एक्चुअली कुछ इस तरीके से बनाया है, जितनी बड़ी बाइट ले सकता हूँ उतनी बड़ी बाइट लूँगा ताकि ये जल्दी ख़त्म हो। बिना सांस लिए आई विल सॉलो इट एंड देन ड्रिंक वाटर इंस्टेंटली। सोया चंक्स रेडी हो गए होंगे, मैं उसको लेके आता हूँ। सोया चंक्स का जो पानी था वो मैंने ड्रेन कर लिया, एंड देन आई एडेड एक चिली वाला मेयो एंड देन एक ब्लैक पेपर वाला मेयो। सो माय टारगेट वाज 130 ग्राम पर डे। सो आज का एक बार प्रोटीन इनटेक काउंट करते हैं। मॉर्निंग में एक 25 ग्राम प्रोटीन का स्कूप लिया था, एंड देन आई वेंट टू ऑफिस। वहाँ पे लंच में मैंने आई हैड 3 eggs एंड 1 shawarma। shawarma का 8 ग्राम मान के चलो, प्लस एग का 6 ग्राम होता है, तो 18 प्लस 8 विल बी 26 plus 25. Then I came back, I had 1 scoop of protein again after coming from gyms, 25 gram, plus the tuna, it gave me 29 gram, plus 50 gram soya chunks, which will give me
26 ग्राम 131 का टारगेट 130 का टारगेट था एंड आई हैव अचीव्ड इट. So yeah, school for me. While I'm having this, we should get back to the topic. So earlier in the vlog, we discussed about how to get a job in Dubai, what would be the best practices, and if you are planning to come here in Dubai, how much money you need to have in your pocket. So आगे अब मान लो कि आपकी जॉब लग गई है, right? Now the question is, what is the minimum salary you should expect? तो देखो, आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो, आपके पास 2 महीने का टाइम है एंड इंटरव्यू अलाइन करना, जॉब लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, राइट? तो अगर वो टाइम पास आ रहा है, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और आप अगर प्रेशर में आके कोई जॉब पकड़ रहे हो, तो वो मिनिमम सैलरी जो है इट हैज़ टू बी मिनिमम 5,000. एंड अगर आपको कहीं उसी दौरान बिना प्रेशर के जॉब कोई मिल रही है, अगेन द मिनिमम सैलरी हैज़ टू बी 7,000. सो 5 to 7,000 मान के चलो कि इतनी ये तो पकड़नी है. वैसे अगर आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस हो और किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो, उसी में काम किया हुआ है, तो एक्सपेक्ट 10,000, मोर देन दैट, 10,000, 12,000 या फिर मोर देन दैट. बट ये है कि हाँ, प्रेशर में आके जॉब पकड़ रहे हो तो पकड़ लेना 5-7,000 की, बट कुछ टाइम करने के बाद डेफिनेटली स्विच करना एंड यू कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब दूसरी जिसमें आपकी सैलरी 10,000, 12,000 होगी. तो जॉब लगने के बाद आई एम श्योर आप वो डॉम में नहीं रहना चाहोगे, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल होता है यार वहाँ पे लोगों के साथ शेयर करना, रहना. सो यू वुड वांट टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी हो आपकी. सो इन दैट केस यू कैन मूव टू अ पार्टीशन रूम. पार्टीशन रूम क्या होते हैं, मान लो एक अपार्टमेंट है 3 BHK मान लो, तो उसी को इन्होंने छोटे छोटे रूम में डिवाइड कर दिया है, पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है. तो यू हैव योर ओन रूम. वॉशरूम कॉमन होगा, 2-3 वॉशरूम होंगे जिसको 10-12 लोग शेयर कर रहे होंगे. देयर बी वन कॉमन किचन, फ्रिज एंड सेंट्रलाइज्ड AC रहता है. तो सारी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड है. तो हाउ मच रेंट यू विल बी पेइंग इफ़ यू मूव टू अ पार्टीशन रूम. तो एक ढंग का अगर एक पार्टीशन रूम देख रहे हो तो रेंट विल बी मिनिमम 1,500 दिरहम्स पर मंथ. सिक्योरिटी डिपेंडिंग कोई 500 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है. खाना पीना ट्रैवल वो सब मिला लोगे तो 1,200 मान के चलो, प्लस मिसलेनियस 500. कीपिंग इन माइंड यू स्टे नियर टू द मेट्रो, बिकॉज मेट्रो चार्जेस ठीक रहते हैं. एंड अगर आप मेट्रो के पास नहीं रह रहे हो तो कैब इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मैं बार बार बोलता हूँ कैब इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो मेट्रो के पास ही लेना. तो टोटल काउंट हुआ 3,200 दिरहम्स पर मंथ. सो इफ़ योर मिनिमम सैलरी इज 7,000, हाउ मच आर यू सेविंग? 3,800. एंड हाउ मच इज इट इन INR? इट्स 90,000 रुपीज़ पर मंथ. नाउ यू कैन सी इंडिया में 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद या आई डोंट नो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद बंदा 90,000 रुपीज़ कमाता है. तो यहाँ पे after the expenditure you are saving 90,000. I don't know, you decide whether this is a good option or not. मुझे तो worth it लगता है. I wish I would have come to Dubai a long time back. I don't know why I didn't do this. So this is the purpose of making this video, ताकि आपको थोड़ी गाइडेंस मिले, आइडिया लगे. एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यार, यहाँ पे ना हायर एंड फायर वाला सीन बहुत है. सो व्हेन यू कम हियर, एक चीज़ ये कर लेना कि 4 महीने का बैकअप बना लेना अपना, सेव कर करके. इंडिया ऐसा मत करना कि सैलरी उड़ा दी और अगले महीने तो आ ही जाएगी. यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे रहना, खाना पीना थोड़ा सा फिर एक्सपेंसिव ज़्यादा लगेगा आपको. तो यू हैव टू सेव कर करके 4 महीने का बैकअप तो बना लेना कि कभी भगवान ना करे जॉब चली जाती है, आपके पास टाइम रहेगा जॉब ढूंढने का. एंड अगर आपका जॉब जाती है तो वीज़ा भी फिर आपका एक्सपायर होता है, तो यू विल हैव टू गो टू ओमान और मे बी गो बैक टू इंडिया एंड कम बैक. तो उसके लिए आपको वीज़ा की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, फ़्लाइट ट्रैवल वो सब करना पड़ेगा. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. आई नो इनिशियल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बट वंस यू एंटर दी GCC मार्केट, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरी जॉब में स्विच करना. आई नो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे, बट तब तक आपके कनेक्शंस बन गए होंगे, तो इट्स ऑल सॉर्टेड देन. सो दैट्स इट गाइस. आई थिंक आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग. और भी कुछ छूट गया हो, कुछ डाउट हो, तो कमेंट डाउन बिलो, आस्क मी दोज क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर आई विल बी एबल टू आंसर यू दोज क्वेश्चंस. सो गाइज, आई होप यू लाइक माई व्लॉग. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन दबाना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन आई अपलोड द वीडियो आपको नोटिफिकेशन आए. एंड ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे यार. थैंक यू फॉर वॉचिंग.